नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। तो पहली खबर देहरादून से। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई समाप्त हो गई है। सदन में पेश किए गए हैं 4 विधेयक और ये चारों विधेयक कल 11 बजे दोबारा सत्र की शुरुआत होगी। चौथे दिन की शुरुआत विपक्ष के हंगामे के बाद सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाया गया है। सदन में सरकार ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया है। के समय जो ढाबे वाले, होटल वाले जो बंद थे, उनके पानी के बिल से संबंधित बताया कि उसको सरकार माफ करे। सरकार ने अवगत कराया कि उस समय हमने जो ईयरली बढ़ोतरी होती है उसमें 6% की कमी की है। साथ साथ हमने मार्च से लगाकर और 3 महीने तक उसको एक्सटेंड किया है कि यदि कोई देगा तो उसका विच्छेदन नहीं किया जाएगा। और आपको बता दें कि विपक्ष के हंगामे के बाद सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाया गया है। देहरादून आपको बता दें देहरादून में आज सदन चला। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई समाप्त हो गई है और सदन में पेश किए गए हैं 4 विधेयक और इन चारों विधेयक को पास भी कर दिया गया है। कल 11 बजे सत्र की चौथे दिन की शुरुआत होगी और जब सदन की शुरुआत हुई थी बीते दिनों में बेहद हंगामेदार रहा था ये सत्र। और आपको बता दें कि पहले दिन भी विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कवायद में जुटा हुआ था। विपक्ष के हंगामे के बाद सत्र को एक दिन और बढ़ाया गया है क्योंकि जो तय समय होता है जिसके अंदर काम करना होता है वो पूर्ण नहीं हो पाया। इसके मद्देनजर सत्र को एक दिन और बढ़ाया गया है। और देहरादून शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई समाप्त हो गई है। सदन में 4 विधेयक पेश किए गए और चारों के चारों पास हो गए। और फहीम तन्हा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। फहीम, शुरुआत ही विपक्ष के हंगामे के साथ हुई और उसका आप अंजाम देख लीजिए कि तीसरे दिन का आज कार्यकाल पूरा हुआ। आज 4 विधेयक पास हो गए और अब चौथे दिन के लिए कहा गया है कि कल चौथा दिन यानी कि कल भी सदन की कार्रवाई होगी। फहीम जी बिल्कुल, देखिए कल का दिन और चलेगा शीतकालीन सत्र और बढ़ाया गया था क्योंकि विपक्ष लगातार मांग कर रहा था। आज विधेयक पारित कर दिए गए हैं और कल प्रश्न हुआ और दूसरे जो विपक्ष मुद्दे उठाएगा उन पर चर्चा होगी। फहीम, जो 4 सत्र पारित किए गए हैं, कौन से ये 4 जो ये विधेयक पारित किए गए हैं, क्या क्या है ये विधेयक और किस तरह से ये लोगों के लिए उपयोगी होंगे? फहीम देखिए, इन 4 विधेयकों में जो और फहीम से हमारा संपर्क टूट गया है। ज्यादा जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता फहीम हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए थे। और विकास को लेकर के मनीष सिसोदिया और मदन कौशिक की जंग जारी। सिसोदिया का दिल्ली मॉडल और कौशिक का उत्तराखंड मॉडल आमने सामने है। नए साल पर देहरादून आने पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ये जानकारी दी है। सिसोदिया ने डिबेट का दिन तय करने को लेकर भी बात कही है, यानी कि पहले उत्तर प्रदेश और अब देहरादून जाएंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अब देहरादून में जा करके डिबेट करने का उन्होंने ये चैलेंज दे दिया है। और विकास को लेकर के मनीष सिसोदिया वर्सेस मदन कौशिक हो गया है। नए साल पर देहरादून आने पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी है क्योंकि हम उत्तराखंड मॉडल दिल्ली में लेके जाएंगे। हम दिल्ली में कोई तारीख फिक्स करेंगे। आप मना कर रहे हैं सर उनकी यहाँ पे आने का? वो आप नहीं, यहाँ आए वो अपना काम करें, लेकिन हम उनको दिल्ली में जो पूरी दुनिया देश देखेगा कि उत्तराखंड मॉडल क्या है, हमारी कितनी घोषणाएं और योजनाएं हमारी जो है, जो हमने योजनाएं चलाई हैं, क्योंकि वहाँ जो दिल्ली मॉडल है उसके आधार पर हम अपना मॉडल रखेंगे। हम बताएंगे कि हमारा मॉडल क्या है। आप दिल्ली में जाएंगे क्योंकि हम और वहीं गन्ना किसानों के भुगतान पर भड़के हैं स्पीकर। भुगतान की जानकारी को लेकर अधिकारियों को नसीहत दी गई। विधायक काजी निजामुद्दीन ने गन्ने के भुगतान का
मुद्दा उठाया था इकबालपुर चीनी मिल के 10 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। जवाब में बताया गया था कि चीनी गन्ना मूल्य का भुगतान हो गया है। अधिकारियों को दिए गए सतर्कता से सूचना देने के निर्देश हैं। तो इकबालपुर चीनी मिल के 10 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हुआ, ये कहना है विपक्ष का। जवाब में बताया गया कि चीनी गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। और पूर्व सीएम हरीश रावत ने विपक्ष की सराहना की। शीतकालीन सत्र में विपक्षी तेवरों की जम करके तारीफ की है। हरीश रावत ने ट्वीट करके कांग्रेस विधायकों को शाबाशी दी। किसानों, युवाओं और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने पर हरीश रावत ने यह बयान दिया और ट्वीट करके उन्होंने अपने तमाम विधायकों को और तमाम नेताओं को जो विपक्ष के हैं उनको बधाई और शाबाशी दी है। ये ट्वीट आप सबके सामने जो हरीश रावत ने किया है। शाबाश हमारे विधायक गणों को बहुत बहुत बधाई। 11 भाजपा के असुरी और ये है हरीश रावत की तरफ से। और अगली खबर भी देहरादून से। हाईकोर्ट को जवाब देने में हिला हवाली पर एक अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य अपना प्रबंधन प्राधिकरण के अधिशासी अधिकारी निलंबित पीयूष रौतेला पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। गंगोत्री ग्लेशियर की कृत्रिम झील को लेकर के हाईकोर्ट में रिपोर्ट देनी थी। समय रहते रिपोर्ट ना देने से हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। गंगोत्री ग्लेशियर में कूड़े कचरे के कारण कृत्रिम झील बनने का मामला याचिकाकर्ता ने 2018 में हाईकोर्ट में दायर किया था। याचिका पिछले दिनों हाईकोर्ट ने मामले में अवमानना नोटिस भी जारी की और पिछले दिनों हाईकोर्ट ने मामले में अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट को जवाब देने में टालमटोल की गई है। एक अधिकारी को इसी के मद्देनजर निलंबित कर दिया गया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिशासी अधिकारी पीयूष रौतेला पर लापरवाही का आरोप है और डेफेमेशन का ये जो डेफेमेशन हुई है कोर्ट को, उसके मद्देनजर ये सख्त टिप्पणी कोर्ट की तरफ से। और इस बार नया साल उत्तराखंड में मनाएंगे मनीष सिसोदिया। केजरीवाल मॉडल वर्सेस त्रिवेंद्र रावत मॉडल पर बातचीत करेंगे सिसोदिया का उत्तराखंड के मंत्री मदन कौशिक ने से सवाल है कि भाजपा शासन में देवभूमि में क्या विकास हुआ। मुझे खुशी है कि आप इस विषय पर डिबेट करने को तैयार हुए हैं, ये कहना है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। तो इस बार नए साल पर सिसोदिया उत्तराखंड में मौजूद रहेंगे। जहाँ वो चाहें स्थान उनको दिल्ली में चाहे हम दिल्ली में जा सकते हैं, वो यहाँ है तो यहाँ भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम दिल्ली में तैयार हैं, हम दिल्ली में गिनवाएंगे जाकर। कितने 100 हमने तो 100 कम कहा है। हमारी तो मैं कल गिन रहा था 200 से ज्यादा योजनाएं हैं जो हमने इस 5 साल में जनता के हित के लिए जारी की हैं। तो मैं हो सकता है कि उनके दिमाग में दिल्ली की योजनाएं रही हूँ, नहीं जारी कर पाए वो कुछ। आज कोविड के कारण दिक्कत तो है थोड़ी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो दिक्कत होगी। तो मैं समझता हूँ कि जब भी वो चाहेंगे हमें दिल्ली में कोई आने में भी दिक्कत नहीं है। और हरिद्वार में बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया। कैंडल मार्च निकाल करके दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। आप ने दोषियों पर लगाया है कार्रवाई में लापरवाही का आरोप है और घटना के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। में देवनगरी में जिसे हम कहेंगे एक 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के साथ साथ उसकी हत्या कर दी जाती है और वो कॉन्स्टिट्यूंसी
हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मदन कौशिक जी की है और पड़ोस के 10 कदम की दूरी पर एक छोटी बच्ची को बुलाया जाता है और उसकी फिर हत्या बलात्कार के साथ हत्या कर दी जाती है। मेरा ये कहना है कि आज उत्तराखंड की सरकार इतनी गुंडा लोगों को कितनी शे दे रही है, ये जो कहने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी, शायद इसलिए कि जो मेन मुलजिम था इसमें, जिस मेन मुलजिम ने जिसको पकड़ाया पीड़िता के परिवार वालों ने, और उसने उस जगह पे उपस्थित रह के ये दर्शा दिया कि मेरे ऊपर किन लोगों का हाथ है, और वो उस जगह से फरार हो जाता है। पुलिस 4 दिन तक भी उसको गिरफ्तार नहीं करती, और एक साथी उसका जिसे भांजा या मामा कह रहे हैं वो पकड़ा जा चुका है 4 दिन पहले, लेकिन पुलिस ने उससे नहीं उगलवाया अभी तक कि ये आदमी कौन है, कैसा है, कहाँ से पकड़ा जा सकता है। क्या इतनी प्रशासन हमारा इतना निकम्मा हो चुका है? हरिद्वार में देवनगरी में, जिसे हम कहेंगे, एक 11 साल की बच्ची के साथ। और अगली खबर भी देहरादून से। बीजेपी विधायक महेश नेगी को डीएनए सैंपल देने का आदेश दिया गया। सीजेएम कोर्ट ने कल 11 बजे कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। मेडिकल स्टाफ को भी कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। विधायक महेश नेगी पर महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है, उसी के मद्देनजर मेडिकल स्टाफ भी, आपको बता दें, कोर्ट में मौजूद रहेगा और अपने डीएनए का सैंपल देना होगा विधायक महेश नेगी को। और बीजेपी विधायक महेश नेगी को डीएनए सैंपल देने का यह आदेश दिया गया। सीजेएम कोर्ट ने कल आपको बता दें कि देहरादून बीजेपी विधायक महेश नेगी को डीएनए सैंपल देने के आदेश दिए गए हैं। सीजेएम कोर्ट ने कल 11 बजे उपस्थित रहने को कहा है। और लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन मुख्य परीक्षा 2019 में स्नेहा नारंग राणा ने 5वीं रैंक हासिल की है। उनसे उनके संघर्ष पर बातचीत की हमारी सहयोगी पूजा यादव ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज हम जिनसे आपको मिलाने जा रहे हैं, ये अब तक खास नहीं थी लेकिन अब बहुत खास हो गई हैं। अब तक इनको घर की बहू के तौर पर लोग जानते थे, लेकिन अब इन्हें जज साहिबा कहकर पुकारेंगे। स्नेहा नारंग राणा दरअसल अब एक ऐसा नाम हो चुका है जो बहुत सी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगी। स्नेहा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया की ओर से। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये पहले आप एकदम शादी होती है और उसके बाद में आप तैयारी शुरू करती हैं, मतलब एक बड़ा स्ट्रगल है ये कि पूरी फैमिली के साथ में परीक्षा को आपने ना सिर्फ पास किया बल्कि आपकी 5th रैंक भी है, और उस 5th रैंक के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तक का सफ़र कैसा रहा? किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इस मुकाम को हासिल करने में आपको कितनी और किस तरह से मेहनत करनी पड़ी? जर्नी तो बहुत ही टफ रही बिकॉज ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं था, दिस वाज माय 4th अटैम्प्ट। एंड ऑब्वियसली 2012 में मैंने लॉ कंप्लीट किया था, फिर उसके बाद कोचिंग करी। पर सबसे बड़ा मेरे साथ जो मुझे लगा मेरे साथ क्या बहुत सारी फीमेल्स के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अर्ली मैरिज होना, मतलब लाइक 23 में आई गॉट मैरिड और एकदम से देन आई हैव टू प्लान ऑल्सो, फिर बेबी हुआ, मेरा बच्चा हुआ, देन वो इतनी ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। आई वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड दिस, बट उस टाइम पे आई वॉज बिट इन टू डिप्रेशन।
बिकॉज आई वॉन्टेड टू बिकम जज, मुझे जज बनना था या मुझे कुछ करियर में कुछ ना कुछ करना था। मैं नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ बास्केटबॉल की, पर मुझे हमेशा से था कि मुझे कुछ करना है प्रोफेशनली, मुझे अपने लिए एक स्टैंड लेना है, आई वॉन्ट टू बी एम्पावर्ड। बट फिर वो सपना थोड़ा टूटता हुआ लगा, बिकॉज मैरिज के बाद और बच्चे के बाद इट वॉज इम्पॉसिबल। बट हाँ, जैसे कि बोलते हैं कि हर आदमी, सक्सेसफुल जो आदमी होता है उसके पीछे एक औरत होती है। फॉर मी आई विल से कि मेरे लिए मेरे हस्बैंड जो हैं, ही वॉज बिहाइंड मी ऑलवेज, और उन्होंने ही मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बोला कि नहीं, यू हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट, यू कैन डू इट। तो वो एक पॉजिटिविटी थी, तो वो हमेशा वो एक रहा कि हाँ करना है करना है। फेलियर्स आए बहुत, बट वो डिटर्मिनेशन अंदर अपने अंदर था कि करना है चाहे कुछ हो जाए। बहुत सोसाइटल सेटबैक देखा, बहुत कुछ सुना कि सोसाइटी से कि घर में तो रहती नहीं है, घूमती है, ये करती है, बट दे डोंट नो वेयर आई गो, बिकॉज घर में पढ़ाई नहीं हो सकती, बाहर जाके ही पढ़ना पड़ेगा। इवन मैंने हॉस्टल्स में रही, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोचिंग करी, और वहाँ पर दिल्ली में रहना, आपको पता ही है कि वहाँ रहना है। एंड देन बच्चा मेरा 6 months का था, मुझे उसको छोड़ के जाना पड़ा, बिकॉज उस टाइम मेरा मेंस था। तो इंटरव्यू में यूपी के भी फेस कर रही थी, उत्तराखंड के भी फेस करे, पर कुछ मार्क्स से मेरा हमेशा जो रह रहा था। बट बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता था, और सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता था कि जब आपको फेलियर हो रहा है तो नोबडी इज़ अराउंड यू, आपके पास कोई नहीं है, कुछ अच्छा, सिलेक्टिव आपके साथ तो प्लस पॉइंट है कि उस फेलियर से आपने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। इनफैक्ट आप हर बार खुद को और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आगे लेकर आई और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। और हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो वो आपका स्ट्रगल आपकी आंखों में, आई कैन फील दैट, क्योंकि वो आपकी जो आंखें नम हो रही हैं, वो आई कैन फील कि जब आपके सामने इतने सारे चैलेंजेस होते हैं और आपको उससे पार पाकर अपने बच्चे को छोड़कर जाना, इट्स अ वेरी टफ जॉब कि बच्चों को छोड़कर आप बाहर जाएं। और मतलब मैं सच में आपको देखकर, यू आर सच एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट्स ऑफ वुमेन। थैंक यू वेरी मच। और सबसे ज़्यादा मैं अगर बोलूँगी ना, हार्ड वर्क, मतलब मेरी जर्नी में मैंने तो चलो स्टडी करी, मेहनत करा, बट मेरी मदर इन लॉ का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क था, बिकॉज उनको You are घर, lucky. येस आई एम वेरी लकी, बिकॉज घर का काम करना, बच्चे को संभालना, एवरीथिंग शी वॉज डूइंग, क्योंकि मैं घर में काम नहीं कर सकती। अगर मेरे पेपर है तो मुझे 12 से 13 घंटा पढ़ना है, तो मैं काम नहीं करती थी, काम सब उनके ऊपर छोड़ती थी। इवन मैं कुछ नहीं करती थी सच बताऊँ तो, और पढ़ती थी। बट ये था कि उसके साथ मैंने नेट क्वालिफाई करा, 2 बार नेट क्वालिफाई किया। मैं लेक्चरार भी हूँ, पढ़ा भी रही थी पार्ट टाइम इन, ठीक है, मतलब लेट आई सक्सेस, बट उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत चीज़ मैंने अकम्प्लिश करी। आई वुड नॉट से कि दिस वॉज अ फेलियर, इट इज़ अ ग्रेट सक्सेस फॉर मी। अच्छा, अभी आगे जो और वुमेन जो इस वक्त आपको सुन रही हैं, क्योंकि बहुत सारी वुमेन उत्तराखंड जैसे राज्य से आकर इस तरीके से शादी के बाद में इतना सब फैमिली के साथ में भी सेक्रीफाइस हो गया ये, तो आप बाकी की और महिलाओं को क्या आप एक संदेश देना चाहेंगी? सबसे मेन जो मेरा संदेश यही रहेगा कि अगर आपके कोई ड्रीम्स है, बिकॉज हर वुमेन, या चाहे वुमेन हो या मेल हो, फीमेल मेल जो भी है, सबके अपने ड्रीम्स होते हैं। अगर ड्रीम्स को पूरा करना है, फर्स्ट यू हैव टू ड्रीम, सपना देखना पड़ेगा और उसके डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि मैंने घर पे रह के ही पढ़ाई करी है, अभी 1-1.5 साल 2 साल तो मैंने घर पे रह के ही पढ़ाई करी है, और मैंने देखा है कि घर पे रह के भी बच्चे के साथ आप टाइम निकाल सकते हो। बस उसमें है कि आपको रात को ही शेड्यूल आउट करना पड़ेगा कि अगले दिन मुझे क्या करना है, क्या सब्जी बनेगी, क्या खाना है, और किस टाइम आई हैव टू गेट फ्री, और मुझे कितना पढ़ना है। चाहे कोई रिलेटिव आए, रिश्तेदार आए, आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब आप बन जाओगे तो ये सब आप उन्हीं के लिए कर रहे हो ऑब्वियसली। तो वो टाइम मैनेजमेंट जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सबकी लाइफ में, मुझे लगता है, अगर वो आप कर पा रहे हो तो। अच्छा, अभी जो आपको लोग बहुत सारे ताने मारा करते थे कि कहाँ जाती है, ना जाने बाहर रहती है, अभी तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे होंगे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए। हाँ, अब तो एवरीबडी इज़ हैप्पी, बहुत खुश हैं, सब अच्छा है, और वो भी ठीक है, मैं उनको गलत नहीं कहूँगी, बिकॉज सोसाइटी है, सोसाइटी का परसेप्शन है, और प्लस वो सोसाइटी में जिस माहौल को देखते हैं तो उनका वैसा ही दिमाग चलता है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, कहते हैं कि अगर आप हिम्मत रखते हैं और अगर आप में जज्बा है अपने ख्वाबों को पूरा करने का, अगर आपने ये तय कर लिया है कि आपको उड़ान भरनी है, तो उस उड़ान में रोड़े भले ही आ सकते हैं लेकिन मुकाम जरूर हासिल होता है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ पूजा यादव। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देवभूमि में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।